हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो हमें मान दिए जाते हैं, जो हमें ट्रिग्नोमेट्री के मान क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में जो काम में आते हैं, इन मानों को हम कैसे याद कर सकते हैं, कि कैसे आसान तरीके से याद कर सकते हैं। क्योंकि ये मान यदि हमें याद होंगे तो क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत आसान तरीके से बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो, इनको इनके मानों को याद करने के लिए हमें क्या करना है, मेनली हमें कितने मान चाहिए, 5 मान चाहिए। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक ठीक है सर। तो हमें 5 मान चाहिए और हमारे पास में एंगल कितने हैं, देखो ये है हमारे पास में साइन, सॉरी एंगल तो ये है हमारे, है ना। ये हमारी टर्म कितनी है, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। ठीक, कितनी है, टोटल 6 है। तो इसमें तो हमें यदि इसका मिल गया, साइन का मिल गया तो कोसेक का मिल जाएगा, कॉस का मिल गया तो सेक का मिल जाएगा, कॉट और टेन का मिल गया तो कॉट का मिल जाएगा। ठीक है, और ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कोसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है। ठीक है, और देखो, और यदि हमें टेबल याद करनी है तो हमें सिर्फ एक मान याद होने चाहिए। एक मान मतलब किसी एक टर्म के मान, साइन थीटा के मान याद होने चाहिए। साइन थीटा के मान जैसे ही हमें यदि पता चल गए तो हम कॉस का भी निकाल लेंगे, टेन का भी निकाल लेंगे, कोसेक, सेक, कॉट सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं। देखो अब कैसे कर सकते हैं, तो और सर साइन के कैसे याद करेंगे। ठीक है, अब आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो यहाँ पर जैसे मैं भी बता देता हूँ क्या होता है। साइन जीरो, थीटा की जगह हमें जीरो रखना है तो साइन जीरो का मान जीरो। साइन 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2। साइन 45 का 1/2 साइन 60 का कितना होता है, ये होता है करनी 3 के बटे में 2। और 90 का कितना होता है, 1 होता है सर। ठीक ठीक है सर। अब सर ये मान को कैसे याद रखें हम लोग। अब ये मान को याद रखने के लिए हमारे पास में देखो एक ट्रिक है। सबसे पहले नंबर लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, ये नंबर लिख लिया हमने। अब इन सब के बटे में कर दो 4, 4, 4, 4 और ये 4। ठीक ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर लगा देना है हमको रूट। क्या लगाना है, रूट लगाना है, करनी लगा देना है। ठीक है, करनी लगाने के बाद में अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो जीरो के बटे में कुछ भी रहे तो जीरो ही आता है। ये हो गया जीरो, और जीरो की करनी भी कितनी होती है, जीरो। ये साइन जीरो का मान आ गया। ठीक है, साइन जीरो का मान कितना, जीरो आ गया, एक। अब इसके बाद में क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक की करनी तो एक हो जाएगी, और चार की करनी कितनी हो जाएगी, चार पर करनी लगी तो कितनी, इसका दो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, या तो ऐसा लिख दो 1/करनी 4 और इसके बटे में लिख दो 1/2। ठीक, तो 1/2 देखो 30 डिग्री का मान आ गया। ठीक है सर। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग 2/4 पर। पहले से इसको कट कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 1/करनी का 2। ठीक है, पूरे पर करनी लगी पर एक की करनी तो एक होती है, तो 1/करनी का 2 यहाँ पर इसका आंसर आ गया है। तो 1/करनी का 2 देखो ये आ गया। ठीक है सर। इसके बाद कैसे, इसके बाद करनी 3/4 लिखा है, तो करनी 3 का तो मान हम दशमलव में लिखेंगे नहीं, तो करनी 3 को करनी 3 लिख देते हैं। 4 की करनी कितनी होती है, अभी हम देखते आ रहे हैं, 4 के ऊपर यदि करनी लगी तो इसका मान 2, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2, और इस पे करनी लगी तो एक पेयर, एक जोड़ा यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो करनी 3/2 देखो यहाँ पर 60 डिग्री का मान आ गया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री। अब ये 4/4 लिखा, तो एक से एक कट, 4 से 4 कट गया एक बार में, है ना, 4 एकम 4, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा करनी 1/1, और इसकी करनी क्या होती है, इसकी करनी होती है, मतलब यदि अगर एक के ऊपर करनी लगी तो उसका मान एक ही होगा, तो ये एक आ गया। ठीक है, ये हमें याद होने चाहिए। अब ये याद हो गया तो कॉस का मान निकालना है हमें, तो कॉस के मान निकालना है तो यहां से वापस आ जाओ, जैसे एक है तो ये एक। इसके बाद क्या है, करनी 3/2, तो करनी 3/2, 45। अब इसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो ये दोनों मान जो होते हैं ये सेम होते हैं। ठीक है, ये दोनों मान सेम होते हैं। इसके बाद कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे 1/2 और ये 0। ठीक, इस तरीके से। सर ठीक है, अब ये दोनों तो निकाल लिए, अब ये वाला कैसा निकाले, तो हमें पता है जो टेन होता है वो क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा। तो ठीक है, साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा। अब साइन थीटा के मान के बटे में कॉस थीटा का मान रखते जाओ, जैसे ये वाला बॉक्स है, इसके बटे में इसको रखते जाओ और यहाँ पर लिखते जाओ। ठीक है, तो ये जीरो के बटे में एक लिखा मैंने यहाँ पर, तो जीरो के बटे में एक, जीरो के बटे में कुछ भी लिखा हो तो क्या होता है, जीरो ही होता है सर। ये वाला लिखा है, अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो यहां पर आते हैं 1/2, इसके पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ है, करनी 3 के बटे में 2। ठीक है, तो करनी 3 के बटे में 2। अब या तो इसको यहां से डायरेक्ट काट दो, और जिसको नहीं जमता है तो ऐसा लिखो 1/2
यहाँ पर गुणे का चिन्ह, और इसको क्या करते हैं हम लोग पलट देते हैं, इसको ऊपर पहुंचा देते हैं, 2 को पहुंचा दिया ऊपर और कर्ण 3 नीचे जैसा का वैसा, 2 से 2 को कट कर दिया तो क्या आ गया 1 बटा कर्णी 3, यानी कि इसका मान कितना हो गया 1 बटा कर्णी का 3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे तो देखो 1 बटा कर्णी 2 के बटे में 1 बटा कर्णी 2, ये आपस में कट जाएगा तो ये मान हो जाएगा 1। इस पर आएंगे तो इसके बटे में लिखा है मान लो, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा कर्णी का 3। नहीं जमता है तो एक बार करके और देख लो, यहाँ लास्ट बार एक बार करके बता देता हूँ। ठीक है, इसके पूरे के बटे में लिखा कितना है 1 बटा 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 बटा 2 लिखा हुआ है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, नहीं जमता है तो ऐसे लिखो, 2 को ऊपर पहुंचा दिया 1 नीचे, इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया कर्णी 3 के बटे में 1। 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये वाला एक ये कंडीशन आती है, देखो 1 के बटे में 0, तो 0 का हमें पहाड़ा ही नहीं पता, मतलब कि ये इंफिनिटी तक के चला जाएगा, तो 0 यदि जब भी बटे में आया तो हमको क्या करना है इनफाइनाइट लिख देना है, और इनफाइनाइट को कहते हैं हम अपरिभाषित, अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो इनफाइनाइट या फिर यहीं पर लिख सकते हो आप लोग अपरिभाषित। ठीक है, तो अनंत या अपरिभाषित इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कोसेक पर। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 0 है। ठीक है, तो उल्टा करने के लिए हमको क्या, व्युत्क्रम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 1 के बटे में पहुंचा देते हैं। क्या करते हैं 1 के बटे में पहुंचा देते हैं। मान लो अगर मुझे 5, मैं कह रहा हूं ये लिखा है 5, अब इसका मुझे उल्टा करना है या व्युत्क्रम करना है, तो व्युत्क्रम करना है तो हम क्या करेंगे इसको 1 के बटे में पहुंचा देंगे, ऐसे ही करते हैं। तो अब ये 0 लिखा है, ठीक है, तो 0 का मुझे व्युत्क्रम करना है तो मैं इसको 1 के बटे में पहुंचा दूंगा, 1 बटा 0 कर दूंगा। और मैंने अभी बताया यहाँ पर कि 1 बटा 0 क्या होता है अपरिभाषित या फिर इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे इनफाइनाइट या अपरिभाषित लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब 1 बटा 2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 बटा 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब ये है ना 1 बटा 2, और इसका मैं कर दूंगा इसको 1 के बटे में पहुंचा दूंगा, 1 के बटे में 1 बटा 2, ये 2 को मैंने अभी बताया कि ऊपर पहुंचा देते हैं, तो 1 गुना 2 और ये बटे में 1 ये वाला। ठीक है, तो ये 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रम करते तो आता ही है यार। तो 1 बटा 2 लिखा है तो 2 बटा 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 1 बटा कर्णी 2 लिखा है तो कर्णी 2 बटा 1 हो जाएगा। 2 बटा सॉरी कर्णी 3 के बटे में 2 लिखा है तो 2 के बटे में कर्णी 3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। 1 लिखा है तो 1 के बटे में 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, ऐसा। सेक थीटा, अब सेक थीटा पर आते हैं, तो सेक किसका उल्टा होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, cos थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो सेक थीटा। ठीक है, 1 लिखा है 1 के बटे में 1 करेंगे तो 1 आएगा, कर्णी 3 के बटे में 2 लिखा है तो 2 के बटे में कर्णी 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा कर्णी 2 लिखा है तो कर्णी 2 बटा 1 हो जाएगा, 1 बटा 2 लिखा है तो 2 बटा 1, 0 लिखा है तो 1 के बटे में 0 हो जाएगा, 1 के बटे में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैं अप करके लिख देता हूँ। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का व्युत्क्रम। ठीक है, अब ये वाला अपरिभाषित हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0 लिखा है, 1 के बटे में 0 किया तो ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कर्णी 1 बटा कर्णी 3 लिखा है तो कर्णी 3 बटा 1 हो जाएगा। 1 लिखा है तो 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होता है। कर्णी 3 के बटे में 1 लिखा है तो 1 के बटे में कर्णी 3 हो जाएगा, या फिर खाली कर्णी 3 लिखा है तो कर्णी 3 1 बटा कर्णी 3 हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित लिखा है, अपरिभाषित मतलब क्या लिखा हुआ है 1 बटा इनफाइनाइट लिखा है। तो जिस तरीके से 1 बटा 0 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, उसी तरीके से 1 बटा अनंत कितना होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, यहां मैं बॉक्स बना देता हूं कि 1 बटा 0 लिखा है तो ये होता है अनंत यानी अपरिभाषित, और 1 बटा अनंत या अपरिभाषित यदि लिखा है तो ये होता है 0। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये दो चीजें आप लिखकर ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारी देखो यहाँ पर सारणी बन गई है, और इस तरीके से हम इजीली मान याद कर सकते हैं। एक फ्री की टिप्स मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा कि जब भी हम एग्जाम देने जाए, जैसे बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं हम लोग, या जो भी हमारे हाफ ईयरली क्वार्टरली, क्वार्टरली में तो खैर ये वाला चैप्टर आता नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हम एग्जाम देने जाए तो सबसे पीछे वाला जो पेज होता है उस पर हमको सबसे पहले क्या करना है, ये वाली सारणी बना के तैयार कर लेनी है कि कोई भी मान गलत ना हो। ठीक है, तो ये मान की हमने सारणी बनाकर तैयार कर ली, और ये तो फिक्स है ही कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, सारणी बना के तैयार कर लो, और जो जो मान हमसे पूछे गए वो लिख दो, ताकि एक भी गलती हमसे ना हो। हमें कितना बस 2 मिनट का समय लगता है इसको बनाने में, ये तो मैंने समझाया है आपको इसलिए टाइम लग गया है, वरना आपको पता है कि अगर आपको ये मान याद
याद है तो आप इसका उल्टा फटाफट लिख दो, तो 2 से 5 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो मतलब बात यह है कि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो हमें उसको हल करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे 5 नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए। इसीलिए हमें बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। इन मानों को बहुत अच्छे से हमको याद कर लेना है और फिर एग्ज़ाम में फोड़ के रख देना है। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ में। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर से इस ट्रिक को, इस मेथड को शेयर कीजिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।